रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ किष्किंधाकांड द्वादश सर्ग। श्री किष्किंधाकांड के 12वें सर्ग में श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन, श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर बाली को ललकारना और युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना, वहाँ श्री राम का उन्हें आश्वासन देना और गले में पहचान के लिए गज पुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजने का वर्णन किया गया है। एतच्च वचनं श्रुत्वा श्रीगिरि सुग्रीवस्वः सुभाषितं प्रत्यार्थं महातेजा रामो जग्राह कारमुकम्। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर के महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। सगृहीत्वा धनुर्घोरं सर्मेकं चमानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् सारवैर्दिशः। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर के धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को शाल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। सविसृष्टो बलवता बाणः स्वर्ण परिष्कृतः भित्त्वा सालानि गिरिपृष्ठं सप्तभूमिं विवेशः। उन बलवान बीज शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बीज कर पर्वता पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। सायकस्तु मुहूर्तेन शालान् भित्त्वा महाजवः निष्पत्ति च पुनस्तूर्णं तमेवं प्रविवेशः। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहाँ से निकलकर उनके तर्कश में ही प्रविष्ट हो गया। तान् दृष्ट्वा सप्तनिर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य सर्ववेगेनो विस्मयं परमं गतः। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ। समूर्धना निपतत् भूमौ पिलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवा परम प्रीतो राघवाय कृतांजलि। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी उत्प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठहार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्वास्त्र विदुषां श्रेष्ठं सूरम अवस्थितम्। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा कि सेन्द्रानपि सुरान् सर्वास्त्वां बाणैः पुरुषार्थो समर्था समरे हन्तुं किं पुनर्बालिनं प्रभो। येन सप्तमहाशाला गिरिर्भूमिश्च धारिताः बाणेनैकेन काकुत्स्थाता ते कोरणाग्रताः। हे पुरुषप्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं, फिर बाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे काकुत्स्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मोहने पर कौन ठहर सकता है। अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा ममो सुहृदं त्वां समासाद्य महेंद्र वर्णोपमम्। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पा करके आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कितमद्य प्रियार्थम में वैरिणं भ्रातृरूपिणं बालिनं जहि काकुत्सो मया बद्धोऽयमंजलि। हे ककुत्स कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस बाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डालिए। ततो रामः परिष्वज्यो सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया
और इस प्रकार उत्तर दिया कि अस्माद् गच्छामि किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः गत्वा चाह्वय सुग्रीववालिनं भ्रातृगन्धिनं। हे सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले वाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्तो यतिष्ठन् गहने वने। इसके बाद वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में जो है गए और वहाँ गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीवोऽप्यनेदद् घोरं बालिनो ह्यन कारणात् गाढ़ं परिहितो वेगान्नादै भिन्दन्निवाम्बरन्। तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो बाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोस्ततस्तादिवो। सुग्रीव ने लंगोट से अपने कमर खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। भाई का सिंहनाद सुन करके महाबली बाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमरस में भरकर अस्ताचल के नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से बाहर निकला। किततः स्तुमिलं युद्धं बाली सुग्रीवयोरभूत् गगने ग्रहे और घोरम बुधांगार कयोरिवो। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन तीनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। तलैरसनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जगृतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित होकर के एक दूसरे पर वज्र और असनी के समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। ततो रामो धनुष्पाणिस्ताबभौ समुदयक्षतो अन्योन सदसो वीरा बभौ देवा विवाशिनौ। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। नावगच्छत् सुग्रीवं बालिनं वापि राघवो ततो न कृतवान बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं सरम। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन बालिना अपश्यन् राघवं नाथ ऋष्मुखं प्रदुद्रुवे। इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋष्मुख पर्वत की ओर भागे। क्रांतो रुद्रसिक्तांगः प्रहारै जर्जरीकृतः बालिना विद्रुतः क्रोधात् त्रिविवेश महावनम्। वे बहुत थक गए थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी बाली ने क्रोधपूर्वक उसका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। तम प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा बाली शापभयात् ततः मुक्तो ह्यसितमित्युक्त्वा सन्निवृत्तो महाबलः। राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानराः। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली बाली साप के भय से वहाँ नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहाँ से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान थे। तम समीक्षा गतं रामं सुग्रीवः स लक्ष्मणं ह्रीमान् दीनो वाचेदं पस्धाम अविलोकयनो। लक्ष्मण सह श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीनवाणी से उनसे बोले, क्या होयस्तेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणाघातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः बालिनं नान्यन्मीति ततो नाहि मितो व्रजे। हे रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया?
आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दिशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः कर्णं दीनया वाचा राघवः पुनरवब्रवीत्। महामना सुग्रीव जब दीनवाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले कि सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च वपनीयतां कारणं मीन बाणोऽयं समया न विसर्जितः। अरे तात सुग्रीव मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूँ। कलंकारेण वेशेन प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशौ स्था परस्परम। सुग्रीव वेशभूषा कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। ईश्वरेण वर्चसा च प्रेक्षितेन च वानरो विक्रमेण च वाक्यैश्चो व्यक्तं वामनोपलक्ष्ये ततोऽहं रूपसादृश्यान् मोहितो वानरोत्तमो नोत्सजामि महावेगं शरं शत्रुनिवारणम्। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हे वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप इतनी अधिक समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका। इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। जीवितांतकरम घोरम सादृश्यात्तु विशंकितः मूलघातो ननौ स्याद्धि कृतो मया त्वयि वीरविपन्ने हि अज्ञानालाघवान् मया मौढ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात् कपीश्वरो। मेरा यह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता के से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। हे वीर वानर राज सुग्रीव, यदि अनजान में यह जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता मूर्ता ही सिद्ध होती। दत्ता भयवधो नाम पातकम महदद्भुतम अहम च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदहीना वयं सर्वे वने अस्मिन् शरणं भवाम यस्य तस्माद्युध्यश्च भूयस्त्वं मामाशङ्कीष्व वानरो एतन्मुहूर्ते तु मया पश्य बालिनामाहवे निरस्तिमिषूणैकेन चेष्टमानं महीतले। जिसको भयदान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय में लक्ष्मण और सुंदरी सीता ये सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानरराज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। अभिज्ञानम कुरुष्व तमात्मानो वानरेश्वरो येन त्वामभिजानीयाम द्वंद्व युद्धमुपागतम। हे वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। गज पुष्पी ममाम कुल्लामुत्पाट शुभ लक्षणाम कुलक्ष्मण कंठ्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, इसे उखाड़ कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। ततो गिरितटे जातामुत्पाटे कुसुमायुतां लक्ष्मणो गज पुष्पीं तां तस्कंठे विसर्जयतो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी हुआ गज पुष्पी लता उखाड़ कर सुग्रीव के गले में डाल दिया। सतताया शुशुभे सीमान लत्तया कंठशक्तया माले बालकानां ससंदेतियुतो इदः विभ्राजमानो बप्सा राम वाक्य समाहितः जगाम शहरामेणो किष्किन्धां पुनरापिशः। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुँचे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा खंडे द्वादश सर्ग। नमः
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।